आपने भी कई सारे होमवर्क्स किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लाखों करोड़ों का होमवर्क्स देखा है? इसकी स्टोरी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। आखिर होमवर्क्स में ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी कि इस देश ने खुद ही होमवर्क्स को जल्दी से बैन कर दिया। और आप जो रोज क्यूट तितलियां देखते हो, ये टाइम आने पर आपका खून पी जाएंगी। वो कैसे बताता हूँ। और फेमस यूट्यूबर्स के सीक्रेट ब्रांड्स को आप नहीं जानते थे। नंबर 18, फ्रांस के प्रेसिडेंट की ये अजीब बात आपको नहीं पता थी। इमैनुअल मैक्रोन ये 43 साल के हैं और इनकी जो वाइफ है वो 25 साल बड़ी है, यानी कि 68 साल की। और ये दोनों पहली बार तब मिले थे जब इमैनुअल मात्र 15 साल के थे। और इमैनुअल जो इनकी वाइफ है वो एक्चुअली में इन्हीं की टीचर हुआ करती थी। और ये इनके फर्स्ट हस्बैंड भी नहीं है, बल्कि सेकंड हस्बैंड है, जिसकी वजह से इनका एक स्टेप बेटा भी है जो कि 46 साल का है, यानी कि इनसे 3 साल बड़ा। काफी लोगों को लगता है काफी वियर्ड फैमिली लाइनअप है, लेकिन जो भी है ये सच है। नंबर 17, यार जापानीज लोगों की टेप सबसे बेहतर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है या फिर ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है। वो बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि वो पहले से ही खुलकर आती है। अब तक हमें टेप को खोलने के बाद 1-2 मिनट तक तो स्टार्टिंग ही ढूंढना पड़ता है। और फिर अगर आपके नाखून छोटे हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े हैं तो कई बार वो टेप खराब भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो टेप ऑलरेडी ओपन होकर आती है। जापान सच में इन छोटी छोटी चीजों का काफी ज्यादा ध्यान रखता है। नंबर 16, 2017 में कैलिफोर्निया में आग लग गई थी और इसी वजह से कई किसान और जानवर अपनी जान बचाने के लिए काफी सेफ जगह में चले गए थे। वैसे ही एक बकरी के झुंड का लीडर एक डॉग था जिसका नाम ओडिन था, जो मौका मिलने पर भागा नहीं और अपनी बकरी के झुंड के साथ ही रहा। और जब वो फायर बुझ गई और तब उसका ओनर वहाँ लौटा तो उसने देखा कि कुत्ते के साथ साथ पूरे बकरियों का झुंड जिंदा है। यहाँ तक कि झुंड में एक डियर भी था जो कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए उस झुंड को ज्वाइन कर लिया था। भाई इस डॉग ने सबको सेफ रखा था। भाई इस कुत्ते के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 15, कैलिफोर्निया ने 1901 में होमवर्क को ही पूरी तरह बैन कर दिया था। दरअसल उन लोगों का ये कहना था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से अनइंटरेस्टेड हो रहे हैं, जिससे वो होमवर्क करते भी नहीं, जिससे उन्होंने समझा कि होमवर्क देना ही वेस्ट है। उससे अच्छा उन्हें फ्री टाइम देना चाहिए जिसमें वो अपनी स्किल डेवलप कर सकें, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी थिंकिंग है। नंबर 14, क्या आपने कभी इतना सैड शिमला मिर्च देखा है? इस शिमला मिर्च के शेप को देखकर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर से कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रॉमा गुजरा होगा, जिस वजह से ये एकदम शॉक है। अब इसकी सब्जी बनानी चाहिए या फिर इससे पूछना चाहिए कि आखिर तुझे हुआ क्या? ये तो आपके ऊपर है। नंबर 13, स्टीव जॉब्स ने एक बार गूगल को फोन किया था और कहा था कि जो आपकी गूगल में जो येलो वाला ओ है उसमें थोड़ी दिक्कत है। दरअसल ये पहले से थोड़ा डल हो गया है, जो कि ये अपडेट के बाद हुआ है, इसीलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जिसके बाद जब गूगल ने एक्चुअली में से चेक किया था तब पता चला कि ये सच में हुआ है, यानी कि सच में गूगल का ओ का कलर अलग हो गया था। और उसके बाद उन्होंने इसे ठीक किया। नंबर 12, टॉम एंड जेरी को तो हम लोग बचपन से देखते हैं और ये हमारी चाइल्डहुड का पार्ट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉम एंड जेरी कितने साल के होंगे? इनके क्रिएशन को लेकर अब तक टॉम एंड जेरी के 18 साल हो गए हैं। और वहीं अगर हम टॉम एंड जेरी की एज को देखें तो वो 18 प्लस आराम से होगी। इनके शो में भी जितने थोड़ी एज है, यानी कि टॉम भी बिल्ली से बड़ा ही दिखता है, तो ऑब्वियसली उनकी एज 18 से 85 के बीच होगी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ये शो में इतने ज्यादा उम्र की नहीं है। नंबर 11, ये जो औरत आपको जो दिख रही है इसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शादी की है। इसका नाम है लिंडा वॉल्फी। इसकी 23 बार शादी हो चुकी है और इसे अगर मौका मिले तो ये 24 बार भी कर ले। इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा शादी कर ली है कि लिटरली इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल गया है। नंबर 10, ये स्टोरी काफी क्रिपी है। 1995 में एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और जिस डोनर ने उस हार्ट को डोनेट किया उसने अपनी आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। और फिर उस आदमी ने उसी डोनर की वाइफ के साथ शादी कर ली क्योंकि वो दिल फिर से उस औरत के प्यार में गिर गया था। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कुछ वक्त बाद उस आदमी ने भी आत्महत्या कर ली, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उसके डोनर ने की थी। नंबर 9, आज तक का सबसे छोटा आदमी कौन है? दरअसल ये रिकॉर्ड एक इंडियन आदमी के पास है जिसका नाम है गुल मोहम्मद, जिनका जन्म 1957 में हुआ था और 1997 में उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी खासी जिंदगी जी थी, जो कि उनकी हाइट मात्र 1 फीट 10 इंच की रही थी, जो कि ये सिर्फ एक जेनेटिकल बीमारी की वजह से हुआ था। और बचपन में तो ये नॉर्मल थे और ये इस हाइट तक पहुंचने के बाद इनकी हाइट बढ़ना एकदम ही बंद हो गई। तब इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, तब इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नंबर 8, सारे बटरफ्लाइज खून पीना पसंद करते हैं। वैसे बटरफ्लाइज किसी भी इंसान या जानवर को हार्म्स नहीं पहुंचाते, इसीलिए वो ब्लड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कहीं पर उन्हें ब्लड दिखता है तो 1 सेकंड की देरी किए बिना ही वो ब्लड को सक करने लगेंगे क्योंकि बटरफ्लाई को ब्लड पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए कई बार ये डेड एनिमल्स
इसके आसपास उड़ती हुई दिखती हैं। नंबर 7, लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि ये आदमी उम्र से काफी ज्यादा छोटा दिखता है, तो इन लोगों को असल में कहा क्या जाता है? टॉम क्रूज को कई लोग नियानिमॉर्फिक कहते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उम्र में काफी ज्यादा छोटा लगता है, जिसकी उम्र वास्तविक में काफी बड़ी होती है, जो कि टॉम क्रूज की उम्र 61 ईयर्स है। उसके बाद भी ये काफी ज्यादा जवान लगते हैं, जबकि उन्होंने अपने शरीर पर कोई भी सर्जरी भी नहीं करवाई, क्योंकि हेल्दी खाते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप ऋतिक रोशन को भी देख सकते हो, ये अपने उम्र के हिसाब से काफी छोटे दिखते हैं। और सबसे आइकॉनिक अनिल कपूर को कैसे भूल सकते हैं? नंबर 6, क्या आपको पता है कि सबसे पहला क्रिकेट फीमेल वर्ल्ड कप आखिर कब हुआ था? वो 1973 में हुआ था, यानी कि मेल वर्ल्ड कप के 2 साल पहले। हाँ भाई, फीमेल का वर्ल्ड कप मेल से भी पहले हुआ था। नंबर 5, स्टेडियम में सबसे अच्छी सीटिंग कहाँ होती है? ये तो आपको पता होगी। एक बार इस आदमी को देखो, ये कॉलेज फुटबॉल मैच को देखने गया था, जिसे एक्चुअली में सबसे बुरी सीट मिली, जो कि इसकी सीट के सामने एक पिलर है, जिसकी वजह से इसका पूरा व्यू ही अट्रैक्ट हो रहा है। इसने शायद अपनी सीट बदल दी होगी। वैसे यार इसकी किस्मत कितनी बुरी है, और वैसे भी इतने बड़े पिलर से स्टेडियम के बीच में डालता कौन है यार? नंबर 4, आप जब भी दुबई में कोई ड्रिंक्स लेते हो और जो आप वो बर्फ देखते हो, वो एक्चुअली में दुबई की नहीं है, वो एक्चुअली में इम्पोर्ट की जाती है। और वो इम्पोर्ट कहाँ से की जाती है पता है? और वो इम्पोर्ट की जाती है ग्रीनलैंड से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी ड्रिंक में जो बर्फ होती है वो ग्रीनलैंड से इम्पोर्ट होके आपकी बर्फ में आती है। नंबर 3, क्या आप जानते हो जो आपके हाथ में जो स्मार्टफोन्स हैं, उसका सफर कैसे एक छोटे बच्चे के होमवर्क से शुरू हुआ था? और अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई और एजुकेशन में ना होता, तो शायद हमारे हाथों में ये मोबाइल भी ना होता। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि आज जो लाखों करोड़ों की मोबाइल इंडस्ट्रीज है, वो इस बच्चे के होमवर्क से शुरू हुई है। और उस बच्चे का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्हें बचपन से ही साउंड मैकेनिक का बहुत शौक था, जिन्होंने 11 साल की उम्र में एक वीट साफ करने की मशीन बना ली थी। जिसके बाद वो अपने फादर की तरह डेफ बच्चों के टीचर बने। फिर उनको एक आइडिया आया कि एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, और इसी तरह कई साल अपने असिस्टेंट थॉमस फॉर्सन के साथ काम करके उन्होंने पहली बार 12 मार्च 1876 को अपने असिस्टेंट के साथ एक रूम में बैठकर एक दूसरे रूम तक बात की थी, और उन्होंने कॉल पर कहा था कि मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई नीड यू। नंबर 1, सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन क्या आप उनके ब्रांड के बारे में जानते हो, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है? सौरभ जोशी ने पहली बार एक टी शर्ट ब्रांड को लॉन्च किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वो उसे लॉन्च ही नहीं कर पाई। और कुछ टाइम पहले इन्होंने Konali.com नाम की एक वेबसाइट बनाई थी, जिस पर वो बच्चों के लिए एजुकेशन टॉयज और बुक्स को बेचेंगे। अभी के लिए उनकी वेबसाइट पर एक रोबोटिक हैंड है, जिसे चाहे तो आप अभी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, ये ब्रांड है एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स का। जी हाँ, आपने सही सुना, कैरी मिनाटी का। कैरी मिनाटी असल में इसके ओनर नहीं है, लेकिन वो उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका नाम है आर्टिक फॉक्स। इसके एड्स भी आपने जरूर देखे होंगे, जिसमें कैरी को फीचर किया गया है। ये कंपनी बैग बनाती है, जिसकी क्वालिटी सच में बेहद ही शानदार होती है, और दिखने में तो ये बहुत ही बवाल दिखती है। अब यूट्यूबर्स की बात हो ही रही है, तो अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स के ब्रांड की। मिस्टर बीस्ट एक बहुत ही जीनियस इंसान है। इनका एक चॉकलेट ब्रांड है। फिलहाल के लिए ये इंडिया में तो अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मिस्टर बीस्ट की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी ज्यादा है, इसीलिए वो जल्दी इंडिया में भी लाने वाले हैं। भाई, इसको खरीदने के लिए अच्छे के तेल निकल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। वैसे क्या आप लोग इसे खाना पसंद करोगे? हमें कमेंट में जरूर बताना।